प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है बेटे मानव मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। बेटे इस वीडियो में हम लोग आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 13.1 क्लास 12 चैप्टर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 8 और जो स्टेटमेंट है बेटे वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर पीछे बोर्ड पे नजर आ रही होगी। अ डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार थ्रो किया गया है। ई एक इवेंट है जहां पे 4 अपीयर हो रहा है थर्ड टॉस पे, और एफ एक इवेंट है बेटे जिसमें 6 और 5 अपीयर हो रहा है फर्स्ट 2 टॉसेस पे। 6 और 5 बेटे अपीयर हो रहा है। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ई की जब एफ ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि बेटे ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक बात। दूसरी बेटे इस पे जो ट्रिक है, जो सोचने की जगह है, जहां पे काम करने की जगह, वो है सैंपल स्पेस। हमें सैंपल स्पेस, क्योंकि बेटे जब डाई एक बार थ्रो होगी तो आपने पढ़ा था कि सैंपल स्पेस के अंदर 6 मेंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर डाई आपकी 2 बार थ्रो हो गई तो आपके पास में 36 केस होंगे बेटे। अब इसको निकालने का तरीका है क्या है, ध्यान से देखिए बेटे। जब आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो सैंपल स्पेस में 6⁻1 यानी कि 6 सैंपल पॉइंट होते हैं बेटे, ठीक। जब आपने 2 डाई को थ्रो किया है तो 6⁻2 यानी कि सैंपल स्पेस के अंदर कुल 36 पॉइंट मिलेंगे बेटे। मगर आपने जिस डाई को थ्रो किया है वो 3 बार किया है, 3 टाइम्स, यानी कि देखिए बेटे 2 डाई थ्रो कर दो या एक ही डाई को 2 बार थ्रो कर दो, वो एक ही चीज होती है। समझ में आई बात? दोबारा से बोलता हूं बेटे, आप लोगों के लिए ध्यान दीजिएगा कि या तो आप 2 डाई थ्रो कर दो या एक ही डाई को 2 बार थ्रो कर दो, वो एक ही चीज होती है, वो 2 अलग अलग चीजें नहीं है। तो समझिए कि या तो आप 3 डाई थ्रो कर दो या एक ही डाई को 3 बार थ्रो करो, एक ही चीज है बेटे। तो यानी कि अगर एक डाइस भी 3 बार थ्रो होए, यानी कि 3 डाई थ्रो बेटे, तो 6⁻³ यानी कि 216 सैंपल पॉइंट होंगे जो सैंपल स्पेस के अंदर होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटे, तो इसका मतलब ये बन गया बेटे कि इस इवेंट के लिए जब व्हेन a dice is thrown 3 times, then सैंपल स्पेस में कितने होंगे बेटे 216। अगर एक ही डाई को 4 बार भी थ्रो किया जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि 6 की पावर 4 हो जाती है। फिर मैं इसको रब कर देता हूं बेटे। देखिए अब क्या बना कि when a dice is thrown 3 times, then sample space contain 216 सैंपल पॉइंट, और एस होगा कैसे बेटे, एस में मेंबर होंगे एक्स वाई जेड टाइप के, जहां पे एक्स वाई जेड नंबर होगा जो 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई ना कोई एक नंबर जो है बेटे वो अपना आपको मिलेगा, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में ऐसे कुल मिलाकर के, यानी कि ऐसे बेटे कुल मिलाकर के 216 मेंबर है, 216 मेंबर है, ठीक। आ जाइए बेटे ई 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस। देखना बेटे कैसे लिखेंगे, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, तीसरे टॉस के ऊपर बेटे 4 होना चाहिए, यानी कि जो हमारा ई रहेगा बेटे उसमें x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है बेटे, मगर जो 4 है वो थर्ड टॉस पे रहेगा, यानी कि लास्ट वाले पे थर्ड टॉस पे 4 आ जाएगा बेटे। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा बेटे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं
तो ये है कि एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। एक्स वाई आपका 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, मगर आपका जो थर्ड प्लेस है ये वाला, यहां पे निश्चित ही 4 होगा, क्योंकि उसने कहा था कि 4 अपीयर ऑन द थर्ड टोस, तीसरे टोस के ऊपर बेटे 4 है। अब आ जाओ अगला F, 6 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट 2 टोसेस। पहले पे 6 और 5 होगा, पहले पे 6 दूसरे पे 5, 6 5 पहले 2 पे तीसरा तो डिफाइन ही नहीं किया, तो यानी कि जो ये बनेगा बेटे 6 एंड 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट 2 टोसेस, यानी कि 6 और 5 पहले 2 को फिक्स है बेटा, 6 और 5, तीसरे की बात नहीं कर रहा है। तो तीसरे पे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मान लो 1 लिख दिया आपने, हो सकता है यहां 2 हो जाए, हो सकता है बेटे कि यहां पे 3 हो जाए, हो सकता है 4 हो जाए, हो सकता है बेटे 5 हो जाए, और हो सकता है कि 6 हो जाए। जब कह ही नहीं रहा, जब उसने बात ही पहले 2 की करी है, तो तीसरे की संभावना हमें नहीं पता बेटे, वो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी का मतलब क्या, चांद तारों से उतर के आएगा। जब आप डाई को थ्रो करोगे तो उसमें 6 नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि जो तीसरा टोस है वो इन 6 में से कोई एक होगा। तो 1 2 3 4 5 6 सबको लिख दिया, 6 5 को फिक्स रखा। इंटरसेक्शन की बात करो बेटे, E इंटरसेक्शन F, दोनों में देखो बेटा कॉमन कौन सा है, दोनों में देखो कॉमन कौन सा है, इनमें से कोई कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है बेटे, ध्यान से समझना। इसमें 1 2 तीसरे नंबर पे 4 है, इसमें भी बेटे 1 2 तीसरे नंबर पे 4 है, यानी कि ये भाई साहब तो निश्चित इसमें जा रहे हैं, क्योंकि ये भी आपने सैंपल स्पेस से निकाला है। इन 216 मेंबर्स में से जिनकी गिनती आपने यहाँ लिखी है, या जिनको आप यहाँ से बता रहे हो बेटे, ये भी आपने इसी में से छाटा है, ये भी आपने इसी में से छाट करके अलग किया है बेटे। इसकी कंडीशन थी कि लास्ट में 4 होना चाहिए बेटे, तो अगर लास्ट में 4 है तो बेटे इसमें भी तो लास्ट में 4 है, यानी कि फिर ये भी तो इसमें जाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन थी कि लास्ट टोस पे 4 आ जाए। अब देखो इसमें लास्ट टोस पे 4 है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 है। इसमें है क्या? बिल्कुल नहीं है, 2 है, 3। इसमें जो है बेटे, इसमें लास्ट टोस में जो है वो 4 है। इसका मतलब बेटे ये कॉमन है, तो यहाँ पे 6 5 और 4 ये कॉमन है बेटे। अगर मैं पी ऑफ ई की बात करूँ, हमें पता ही नहीं कि ई में कितने मेंबर है, हमें नहीं पता बेटे, मगर हमें एफ का निश्चित पता है। तो हमें पता है कि जो पी ऑफ एफ है बेटे 1 2 3 4 5 6, तो कितना 6, और ओवरऑल सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट है बेटे 216। ऐसे ही बेटे इंटरसेक्शन, तो उसको भी मैं यही लिखता हूँ, ई इंटरसेक्शन एफ। कितने पॉइंट है बेटे इसमें? 1 और कितने बेटे कुल 216। आपको निकालना क्या चाहते हो? E बाय एफ, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E बाय एफ। तो ऊपर तो इंटरसेक्शन रहेगी बेटे, ऊपर इंटरसेक्शन रहेगी, नीचे पी ऑफ एफ रहेगा। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी बेटे 1/216, और पी ऑफ एफ कितना बेटे 6/216, तो 1/6 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटे, तो उम्मीद है बेटे आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं बेटे अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।